श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी तक हम सांगोपांग विश्व दिनमान सारणी के पृष्ठ क्रमांक 8-9 पर आए और इतने में इतने वीडियो बन चुके हैं। देखिए, उसके संबंध में एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं कि हमने पहले मध्यम मान से 5:30 बजे के सूर्योदय में 1 कला 15 विकला जोड़ा था। कई व्यक्तियों के प्रश्न आए कि आपने ये 1 कला 15 विकला कैसे जोड़ा। तो देखिए, सूर्य की जो मध्यम गति होती है वो 59.8 होती है। सूर्य की मध्यम गति 59 कला 8 विकला होती है। हमें चलाना है, सूर्य को 6 बजे का बनाना है। हमारे पास सूर्य स्पष्ट है 5:30 बजे का। अंतर किया तो 30 मिनट बचे। 30 मिनट को 2.5 गुना कर देते हैं। 2.5 गुना करा तो 5 का गुणा करके 2 का भाग लगा देते हैं। 150 के आधे 75 होते हैं, अर्थात 1 घटी और 15 पल होते हैं। इसका गुणा 59 में किया 59, 1 का गुणा 8 में किया 8, 15 का गुणा 59 में किया 15 नमा 135, 15 5 75 और 10 85 और 3 88। 15 8 120, इनको जोड़ देते हैं। 120, 8 और 5 13, 6 दूनी 12, 2 आगे बढ़ जाते हैं, 9 8 और 59, 60 का 6 एकम 6, 2 बचे, 6 चौक 24, 9 में से 4, 9 में से 4 गए, 5 बचे और 5, 9 4 13, 5 और 2 7, 7 में से 6 गया 1, 1 13 55। इसका अर्थ है कि 1 14। और मैंने 1 कला 15 विकला जोड़ना बताया, जो कि लगभग इसके बराबर है। मैंने सूर्य की गति 60 मानी और यहाँ पर 59.8 उसकी मध्यम गति, उससे 1 कला 14 विकला प्रातः काल के सूर्य स्पष्ट 5:30 के सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे तो वो 6 बजे का हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा 1 कला 15 विकला जोड़ दें। ठीक है, इसका समाधान हो चुका आपका। परंतु आप इससे भी ज़्यादा शुद्ध करना चाहते हैं कि हमें तो एकदम से शुद्ध चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको क्रिया बताता हूं। ये उदाहरण क्रमांक 2 में दिया है। बहुत सारे लोगों ने पूछा आपने 1:15 क्यों जोड़े। अरे भाई, 1:15 जोड़े, आपने पूरी पुस्तक के आगे का हिंदी में लिखा हुआ प्रकरण पढ़ा? नहीं पढ़ा तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप पहले आगे लिखा हुआ विवरण पढ़ें, उसके बाद समझ में नहीं आता है तो फिर प्रश्न करें तो अच्छा लगता है। देखिए, उदाहरण क्रमांक 2 पृष्ठ क्रमांक 9 विश्व दिनमान सारणी, इस पुस्तक को लेते हैं हम। उदाहरण 2 में लिखा है, दिनांक 2/6/14 को बाड़मेर में दिनमान रात्रिमान सूर्योदयास्त क्या होंगे। इस दिन अयनांश 24-3-39 है। इस उदाहरण में सूर्य को गोमूत्रिका क्रम से 6 बजे का बनाएंगे। प्रथम उदाहरण में मध्यम मान से 5:30 के सूर्य स्पष्ट में 1 कला 15 विकला जोड़कर 6 बजे का बनाया था, परंतु यहाँ पर यह स्थूलता समाप्त हो जाएगी। देखिए, साफ पुस्तक में लिखा है कि ये 1 कला 15 विकला जो जोड़ रहे हैं ये एक स्थूल मान है। इसको और सूक्ष्म करना है तो उसके लिए उस विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। तारीख 3 जून का सूर्य स्पष्ट, सूर्य गति निकालने के लिए ये विधि दी है। तो अगले दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट या ऐसे ही अन्य ग्रहों के संबंध में भी हैं, घटा लेंगे तो वहाँ पर उस ग्रह की एक दिन की गति आएगी। देखिए, 3 जून 14, 3/6/14 का सूर्य, ये सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 के हैं। अब देखिए, 1/18/18 9, 1/18/18 9 और 2 जून का सूर्य स्पष्ट 1/19 नहीं 1/17
20:39 घटा देंगे 9 3 7 5। ये सूर्य की गति हुई। ये सूर्य की गति पृष्ठ क्रमांक 9 पर निकाल रखी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, अभी मैंने जो वो चालन बनाया था 30 का, 30 को 2.5 गुना किया था तो एक कला अर्थात एक घटी और 15 पल आए थे। तो हम वो यहां पृष्ठ क्रमांक 9 पर गणित कर रखा है। अभिष्ट समय 6 बजे का लेना है, क्योंकि हमें 6 बजे का सूर्य स्पष्ट लेना है और उसी से सूर्योदयास्त साधन करेंगे। तो 6 बजे के समय में से 5:30 बजे का समय घटाया तो 30 मिनट आते हैं। अब 30 मिनट के घटी पल बनाए तो यहाँ पर एक घटी 15 पल आए, जो मैंने आपको पहले बना के बता दिया है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को रिवर्स करें और फिर से उसको देखें, समझ में आ जाएगा। हमारी जो गति हमें प्राप्त हुई है वो 57:30 हुई है और हमें उसको चलाना है एक घटी 15 पल। तो हम गोमूत्री का क्रम से इसको हल करते हैं। देखिए 57 घटी 30 पल, एक घटी 15 पल चलाना है तो 57, 1 का 57 में 57, 1 का 30 में 30, 15 7 105, हासिल 10, 15 5 75 और 10 85 और 15 3 45 450। इसको जोड़ देते हैं। 450 5 8 8 57, 6 7 42, 7 आगे जाएंगे 30 बचेंगे, 7 और 5 12, 8 और 1 9 8, 6 1 कम 6, 8 में से 6 2, 6 चौक 24, 9 में 4 5, यहाँ 59 बचेंगे और 7 और 4 11 जोड़ा, 5 और 2 7, 1 11 बचे, 1 11 59 30, 1 11 59 30, या यहाँ 30 या 30 से ज्यादा है तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे, 1 12। देखिए हम इसमें 2 तारीख के सूर्य स्पष्ट में एक कला 12वीं कला जोड़ देंगे। एक कला 12वीं कला जोड़ने से हमारा प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं। 1 17 20 39 में जोड़ना है, 1 17 20 39, इसमें हमें जोड़ना है कला में कला, विकला में विकला। इसको जोड़ देते हैं तो ये 6 बजे का हो जाएगा। 9 और 2 11, 3 और 2 5 और 21 17 और 1। अब आपको गणित में कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी आसानी से जो मैंने कहा वो करके बता दिया। देखिए हम पृष्ठ क्रमांक 10 पे आ जाते हैं। इस प्रकार हमें 0 17 21 51 ये 2 जून को प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट प्राप्त होगा। इसमें अयनांश 24 3 39 जोड़ने पर 2 जून को प्रातः 6 बजे का सायं सूर्य स्पष्ट प्राप्त होगा। 24 3 39, 24 3 39 ये है प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट। ये है अयनांश। जोड़ दो, 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, 21 3 24 और 1 25, 7 और 4 11 और ये 2। ये हमारा प्रातः 6 बजे का सायं सूर्य स्पष्ट।
हमें प्रातः 6 बजे का सायन सूर्य स्पष्ट चाहिए, या इसको कर देंगे हम या 2:11। यहाँ पर ये 30 या 30 से कम हो तो ऐसा ही रखते हैं, 30 या 30 से अधिक हो तो यहाँ 1 बढ़ा देते हैं। चूंकि यहाँ कम है इसलिए हमने 2:11 लिया। अब आगे लिखा है इसमें, देखिए ये उदाहरण ऐसा का ऐसा वहाँ कर रखा है। आप अगर अब इससे इसको मिलाएंगे तो आपको उदाहरण बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक हमारे पाठक का फोन आया था कि ये प्रथम षष्ठांश और द्वितीय षष्ठांश मतलब षष्ठांश जिसको कह सकते हैं, वो कैसे आया। मैंने कहा भाई आप विश्व सायन लग्न सारणी पढ़िए, 12 भाव स्पष्ट भी उनको पूछना था, तो 12 भाव स्पष्ट के लिए भी विश्व सायन लग्न सारणी बहुत ही उपयोगी हैं। उसमें पहले आप पहले षष्ठांश से 1 से 4 भाव ज्ञात करेंगे, दूसरे षष्ठांश से 4 से 7 भाव ज्ञात करेंगे, फिर पहले षष्ठांश से 7 से 10 ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे षष्ठांश से 10 से 1 भाव ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरी विधि बताइए, उसमें 1 से 6 भाव निकाल लो और उसमें 6 भाव जोड़ के भी अगले भाव निकालने की विधि है। उसके बाद तीसरी विधि में आता है 3 भाव स्पष्ट कुल करेंगे और बाकी के जो है 9 भाव स्पष्ट अपने आप उनसे ही आते जाएंगे। तो ये विधि उस विश्व सायन लग्न सारणी में आप पढ़ सकते हैं, परंतु अभी हम दिनमान सारणी के उपयोग पर बात कर रहे हैं। फिर देखिए, अभिष्ट स्थान बाड़मेर, अक्षांश 24-45, स्टैंडर्ड अंतर ऋण 44-20 व बेलांतर 1-52। दिनमान सारणी में बाईं ओर खड़े कॉलम में 2 राशि व ऊपर वाले आड़े कॉलम में 11 को मिलाया तो दिनमान 33, 41, 42 प्राप्त हुआ। देखिए हमारी 25-45 की जो दिनमान सारणी है उसको निकालते हैं। 25-45 नज़दीक पड़ते हैं 25-50 के, तो हम 25-50 को भी ले सकते हैं और 25-40 को भी ले सकते हैं। तो देखिए 25-50 में हमने 2 और 11 को मिलाया, 2 और 11 को मिलाया 33, 46, 40 इससे दिनमान आता है, परंतु इसमें नज़दीक के अक्षांश देखिए फिर इसमें लिखा है तो दिनमान 33, 41, 42 प्राप्त हुआ। बाड़मेर के अक्षांश 25-45 के नज़दीक के अक्षांश 25-40 की दिनमान सारणी होने से इसका उपयोग किया। तो इसके नज़दीक की जो दिनमान सारणी है वो 25-40 की हैं, 25-45 के नज़दीक की 25-40 की होने से सायन सूर्य की 2 राशि इधर से लेंगे और अंश को ऊपर ही ऊपर इधर से लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, जहाँ मिलते हैं वही दिनमान होगा। तो देखिए 2 और 11 को मैं मिलाता हूँ 25-40 की सारणी में, तो दिनमान 33, 41, 42 आता है। आप खुद मिलाएंगे तो 33, 41, 42 दिनमान आएगा। दिनमान 33, 41, 42 ये प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हमारे उसके बाद हम पेज क्रमांक 10 पर आगे बढ़ते हैं। दिनमान को 60 घटी में घटाया गया है, इसको 60 घटी में से मैं घटा देता हूँ। देखिए आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। 60 घटी में से इसको घटाया तो रात्रिमान आ जाएगा, ये घटाया 10 में 2 8, 18, 8, 1, 6, 2। ये हमारा रात्रिमान हुआ। देखिए यहां भी देखेंगे हम तो रात्रिमान 26, 18, 18 ही लिखा है। दिनमान 33,
41-42 का सूर्योदयास्त सारणी भाग 1, 2, 3 से मान प्राप्त कर लोकल सूर्यास्त ज्ञात करते हैं। दिनमान 33-41-42 से हम सूर्यास्त निकालते हैं। तो देखिए हमारा 33 यहाँ लिखेंगे, फिर 41 लिखेंगे, फिर 42 लिखेंगे। ये दिनमान को हमने ऐसे लिख दिया खड़ा। अब सूर्योदयास्त साधक सारणी से इनका मान लेंगे। पृष्ठ क्रमांक 24 में 33 घटी का मान लेते हैं भाग 1 से, तो 6 घंटा और 36 मिनट मिलते हैं, 6 घंटा 36 मिनट। और 41 का मान भाग 2 से लेते हैं तो 41 पल का मान आता है 8 मिनट 12 सेकंड, 8 मिनट 12 सेकंड। मिनट के नीचे मिनट, घंटा नहीं है। और ऐसे ही 42 विपल का मान भाग 3 से लेंगे तो 42 विपल का मान आता है 8 सेकेंड 24 प्रति सेकेंड, 8 सेकेंड 24 प्रति सेकेंड। इनको जोड़ देते हैं, 24, 12, 8, 20, 8 और 6, 14 और 6 लोकल सूर्यास्त प्राप्त होता है। अगर हम दिनमान का मान लेते हैं सूर्योदयास्त साधक सारणी से, तो उससे जो मान आएगा वो लोकल सूर्यास्त आएगा, परंतु रात्रिमान का मान लेने पर वो ही लोकल सूर्योदय आएगा। तो यहाँ हमें पृष्ठ क्रमांक 10 पर हम लोकल सूर्योदय प्राप्त हो जाता है। ये प्रति सेकेंड 30 से कम होने से इनको छोड़ देंगे और यहाँ हम ले लेंगे 6, 44, 20 लोकल सूर्यास्त। छः 44, 20 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम पृष्ठ क्रमांक 9 पर बचा हुआ भाग उदाहरण 2 का और पृष्ठ क्रमांक 10 इसको हल कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको पृष्ठ क्रमांक 11 को हल करना बताएं, ताकि आप भी बड़ी आसानी से इसको हल कर सकें। तो आज का प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं चाहता हूं कि चाहे 20-30 वीडियो बने, परंतु विश्व सायन लग्न सारणी को आप अच्छी प्रकार से समझ लें और अपने लिए इसका उपयोग बड़ी आसानी से कर लें, तो ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि जब आप पुस्तक खरीदेंगे तो उसमें ये चक्कर नहीं पड़ेगा कि मैं इसको कैसे समझूं, क्योंकि आप इतने उदाहरण और एक एक छोटी छोटी बात को वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। तो हम यहीं पर आज का प्रकरण समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।